नमस्ते। आज मैं आपको महात्मा हंसराज जी के बारे में बताऊंगा। महात्मा हंसराज जी को डीएवी आंदोलन का जनक माना जाता है। उनके तप और त्याग के कारण ही डीएवी का इतना विस्तार हुआ। एक ओर पंडित लेखराम, स्वामी दर्शनानंद, महात्मा आनंद स्वामी आदि महानुभावों ने उपदेश, सत्संग आदि से आर्य समाज का विस्तार किया, तो दूसरी तरफ महात्मा हंसराज भावी पीढ़ी में आर्य सिद्धांतों को पहुंचाया। एक बार आर्य महानुभावों ने मुस्लिम धर्मगुरु तथा महान शिक्षाविद सर सैयद अहमद खान को डीएवी लाहौर में बुलाए और उन्हें अपने पुस्तकालय, भवन, प्रयोगशाला आदि से दिखाकर प्रभावित करना चाहे, तो उन्होंने कहा, मतलब सर सैयद अहमद खान ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज में इससे भी बेहतर सुविधाएं हैं। अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना उन्होंने ही की थी। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास महात्मा हंसराज नहीं है, तुम्हारे पास महात्मा हंसराज है। कहने का तात्पर्य था उनका कि जो आपके पास में महात्मा हंसराज हैं, जो उनके तप और त्यागशील आपके पास में प्रिंसिपल हैं, ऐसे प्रिंसिपल मेरे पास में नहीं है। महात्मा हंसराज की जीवनी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जन्म से शिक्षा प्राप्ति तक, मतलब 1864 से 1885 ईस्वी तक। महात्मा जी का जन्म 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर, पंजाब के निकट बजवाड़ा गांव में हुआ था। माता गणेश देवी की पवित्र कोख से जन्मे बालक हंसराज के पिता लाला चुन्नीलाल जी स्वभाव से सत्संग प्रेमी और स्वतंत्र विचारों के थे। ये संस्कार बच्चों पर भी पड़े। परिवार साधारण था। 12 वर्ष की आयु में पिता का देहावसान हो गया। इनके पिता 12 वर्ष जब थे तभी मर गए। तो पिता का जो संस्कार था ये बालक में भी पड़ा और बालक में भी प्रभु भक्ति, कठोर परिश्रम, सादगी का गुण आए और उन्होंने अपनी शिक्षा अपने बड़े भाई मुल्खराज जी के पास रहकर लाहौर में पूरी की। अपनी श्रेणियों में वे सदा प्रथम रहते थे, अपने क्लास में प्रथम आते थे। बीए की परीक्षा में उन्होंने पूरे प्रांत में, पूरे पंजाब प्रांत में संस्कृत और इतिहास विषय को लेकर के किए और जिसमें वे द्वितीय स्थान पर रहे प्रांत भर में, पूरे राज्य में। इसी बीच 1877 में अप्रैल में जब महर्षि दयानंद लाहौर आए तो उनके दर्शन से हंसराज अत्यंत प्रभावित हुए। पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, राजा नरेंद्रनाथ, द्वारकादास आदि इनके सहपाठी थे। ये सभी आगे चलकर पंजाब के प्रमुख हस्ती बने। तो ये जब ये कॉलेज लाइफ में थे उस समय में ये स्वामी दयानंद से बहुत प्रभावित हुए और आर्य समाज से जुड़ गए और आर्य समाज की सेवा करना चाहे। अब इनका दूसरा जो इनके जीवन की दूसरा जो स्टेज शुरू होता है उसमें स्कूल और कॉलेज में कार्य। 1886 से 1911 तक प्राय 25 वर्ष का यह कार्यकाल है जिसमें इन्होंने सेवा की है डीएवी का, आर्य समाज का। स्वामी दयानंद का देहावसान सन 1883 में अजमेर में हुआ। उनकी सेवा के लिए लाहौर से भी आर्यजन गए हुए थे। वहाँ से लौटकर उन्होंने तथा लाहौर के अन्य ऋषि भक्तों ने आर्य समाज की ओर से ऋषि का स्मारक बनाने का निश्चय किया। यह स्मारक दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल के रूप में 1886 ईस्वी में बना। नवजवान हंसराज ने अवैतनिक मुख्याध्यापक का कार्यभार संभाला। उनके बड़े भाई मुल्खराज लाहौर में ही नौकरी करते थे। उन्होंने इस समय 80 रुपये उनको मासिक मिलते थे। युवा हंसराज अपनी समस्या को लेकर के अपने बड़े भाई के पास गए। बड़े भाई बोले, मैं अपने वेतन का आधा भाग तुम्हें आजीवन देता रहूँगा। पवित्र और निष्काम का भावना से डीएवी की सेवा करो। लाला मुल्खराज ने इस प्रण को निभाया और आजीवन अपने छोटे भाई हंसराज जी को 40 रुपया वेतन देते रहे। उस समय के फिर बढ़ते गया, देते रहे। यही स्कूल 1889 को एक अद्वितीय डीएवी कॉलेज के रूप बन गया। डीएवी लाहौर पहले स्कूल था, फिर 1889 3 साल के बाद वो क्या बन गया, कॉलेज बन गया।
अब इसके प्रिंसिपल भी महात्मा हंसराज ही हुए। जनता ने आपको महात्मा नाम से सम्मानित किया इनके तप और त्याग को देख करके। महात्मा जी 25 वर्ष तक इस संस्था के अवैतनिक प्रिंसिपल रहे, बिना वेतन लिए। कॉलेज में अंग्रेजी और इतिहास पढ़ाने का काम भी ये करते थे और साथ साथ छात्रावास का भी ये अध्यक्ष थे, ताकि ये बच्चों का विशेष ध्यान रख सके। इस दायित्व को उन्होंने छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क रखने और उनके चरित्र निर्माण में पूरी सहायता करने के लिए संभाला था। छात्रावास में प्रतिदिन प्रातः सायं संध्या हवन होता था। आर्य युवक समाज की स्थापना की गई थी ताकि छात्रों में वैदिक आदर्शों के अनुसार धार्मिक जीवन की प्रवृत्ति हो। अपने कर्तव्य के प्रति महात्मा इतने तत्पर थे कि वे कॉलेज के समय निजी काम के लिए कॉलेज की कलम, दावत, पेंसिल भी नहीं लेते थे। अब तीसरा स्टेज इनके जीवन का है आर्य समाज तथा राष्ट्र के लिए कार्य। सन 1911 में महात्मा हंसराज ने कॉलेज से प्रिंसिपल के पद से त्यागपत्र दे दिया। इस समय उनकी आयु 48 वर्ष की थी, जिसमें अधिकांश प्रिंसिपल बनते हैं। अब उन्होंने अपने सारा समय आर्य समाज को दे दिया। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान के रूप में उन्होंने इस सभा को सुदृढ़ किया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सीमा प्रांत, जम्मू कश्मीर आदि प्रांतों का दौरा करके उन्होंने सैकड़ों आर्य समाजों की स्थापना की, हजारों रुपये इकट्ठे किए। कितने ही सुयोग्य और विद्वान उपदेशक, प्रचारक और भजनीक रखे। वैदिक सिद्धांतों पर अनेक ग्रंथ तैयार किए। सभा के अधीन प्रचार, धर्म प्रचार, शास्त्रार्थ प्रकाशन विभाग का कार्य किया। उपदेश कार्य के लिए दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय की स्थापना की। साधना और भक्ति के लिए हरिद्वार में मोहन आश्रम की स्थापना की। लेकिन लगातार परिश्रम, वृद्धावस्था का शरीर और मोहन आश्रम के जलवायु की प्रतिकूलता ने उन्हें अस्वस्थ और जीर्ण बना दिया। फिर भी उन्हें केवल एक ही धुन थी कि समाज का ढांचा न बिखरे, प्रचार का कार्य ढीला न हो, सेवा कार्य बराबर चलता रहे। और 1938 में उनकी मृत्यु लाहौर में हो गई। धन्यवाद।